जय माँ गंगा मित्रों। दोस्तों आज बात करेंगे माँ गंगा की। जी हाँ, गंगा नदी की बात करेंगे जिसका जल इतना पवित्र है कि जैसे अमृत। गंगा जल क्यों खराब नहीं होता, कितनी लंबाई है गंगा की, और बहुत कुछ बातें होंगी दोस्तों। आखिर क्या है गंगा नदी के पवित्र होने का रहस्य। आज हम आपको भारत की सबसे पवित्र और लंबी नदी गंगा के बारे में कुछ ऐसी अद्भुत बातें बताएंगे जो आपको नहीं पता होगी मित्रों। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। यह नदी भारत, नेपाल, बांग्लादेश में बहती है। इस नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है और इसकी 8 उप नदियाँ भी हैं: महाकाली, करनाली, कोसी, गंडक, घाघरा, यमुना, सोन, महानंदा आदि। आपको बता दें कि यह नदी हिमालय से निकलती है। गंगा नदी हिमालय से निकलती है और अंत में ग्वालंडों के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और बता दें कि कितने पशु पक्षी, करोड़ों पशु पक्षी गंगा जल को ही पी के अपना जीवन यापन करते हैं। गंगा जल से ही कितनी जमीन सींची जाती है, कितने लोग इसका जल पी के ही जीवित रहते हैं। जहाँ बहुत जगह जल की कमी है या अशुद्ध जल है, वो गंगा जल पीकर ही अपना जीवन बिता रहे हैं मित्रों। यह नदी निरंतर प्रवाहमयी नदी है, लगातार बहती रहती है। बहुत से लोग कहते हैं कि इस नदी में स्नान करके वो अपने पापों से मुक्ति पा जाते हैं, और ये सत्य बात है। अगर ईश्वर को देखना है तो साक्षात गंगा नदी को देख सकते हैं कि ईश्वर धरती पे हैं, क्योंकि गंगा का जल कभी भी खराब नहीं होता। आप साल, 2 साल, 10 साल रख दीजिए, कभी खराब नहीं होगा गंगा जल। तो ये क्या है? ये पवित्रता ही है, ये भगवान का होने का सबूत है मित्रों। बता दें, इसलिए इस नदी को भारतीय धर्म ग्रंथों, पुराणों में सबसे पवित्र नदी के रूप में माना जाता है और लोगों द्वारा इसको माता का भी दर्जा दिया गया है। गंगा केवल नदी नहीं बल्कि एक संस्कृति भी है। गंगा नदी के तट पर अनेक पवित्र तीर्थों का निवास होता है। बहुत से धर्म कर्म के काम गंगा नदी के तट पे ही होते हैं, जैसे बच्चों का मुंडन हो गया और शादी विवाह के बाद नए जोड़ों को गंगा के तट पर ले जाया जाता है। लोग इसके आसपास अपनी दुकानें लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं। गंगा नदी की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है कि चौड़ाई की तो बात ही नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा चौड़ी है ये। और इस नदी में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण इनकी रफ्तार भी बहुत तेज़ होती है। और कई जगह इतनी समय तो जैसे यूपी जैसे के कई शहरों, प्रयागराज और लखनऊ पास गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन तब भी गंगा माँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। हनुमान जी, बड़े हनुमान को नहला के मंदिरों में भगवान को स्नान करा के वापस चली जाती हैं अपने धाम में। ये नदी हिमालय में स्थित गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। हिमालय की बर्फ पिघलकर इसमें आती रहती है। गंगा जल करोड़ों लोगों की प्यास बुझाता है। पहले ही बताया मैंने, करोड़ों पशु पक्षी गंगा जल पर ही निर्भर हैं दोस्तों। लाखों करोड़ों जमीन इसके जल से ही सिंचित होती है। इसलिए कहते हैं कि गंगा नदी को भागीरथी भी कहा जाता है। ये भी बात बता दूं मैं आपको बता दें, गंगा नदी का भागीरथी नाम राजा भागीरथी के नाम से पड़ा था। राजा भागीरथी के 60,000 पुत्र थे और 100 वर्ष उनके सभी पुत्र भस्म हो गए थे। साप मिल गया था उनके पुत्रों को, इस वजह से वो भस्म हो गए थे। तब राजा ने कठोर तपस्या की। राजा भागीरथी ने बहुत कठोर तपस्या की और गंगा शिव जी की जटा से निकलकर देवभूमि भारत पर अवतरित हुई। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर फिर ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया था। इसके बाद भागीरथी उनके 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ था। तब से लेकर गंगा अब तक न जाने कितने पापियों का उद्धार कर चुकी है मित्रों।
इसमें मृतकों के शव बहाए जाते हैं। इसके तट पर शवदाह के कार्यक्रम होते हैं। गंगा तट पर पूजा पाठ, भजन, कीर्तन आदि के कार्यक्रम तो चलते ही रहते हैं दोस्तों। और इसके कारण गंगा का जल भी बहुत दूषित हो गया है। ये भी बता दूं, बहुत से अभियान सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं गंगा जल को पवित्र किया जाए। अब गंगा नदी में सिर्फ 25% ही ऑक्सीजन बचा है और पूरा का पूरा पानी दूषित हो चुका है। 5 सबसे ज़्यादा दूषित नदियों में से एक गंगा हो गई है। तो ये बहुत ही दुखद बात है, बहुत ज़्यादा दुखद। और दुनिया की 5वीं सबसे दूषित नदी बन चुकी है, ये भी बता दें। गंगा नदी वास्तव में सबसे अलग है, यह सर्वविदित है, लेकिन यह क्यों अलग है इस विषय में आज निर्णय दिया जाएगा। मैं बताऊंगा आपको। गंगा नदी का पानी इतना शुद्ध है, इसमें अन्य बैक्टीरिया मिलाने पर मर जाते हैं, ऐसा ब्रिटिश प्रयोगशाला में पाया गया है। गंगा जल में बैक्टीरिया और मतलब जो कीड़े मकोड़े हैं उनसे लड़ने की विशेष क्षमता है गंगा जल में। गंगा में अन्य नदियों की तुलना में 25% ऑक्सीजन का स्तर ऊंचा है, बहुत ज़्यादा ऊंचा है। लेकिन इसके दूषित होने के कारण इसकी जो है पवित्रता धीरे धीरे खत्म हो। कहते हैं अगर गंगा नदी पृथ्वी से चली गई तो पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा, खत्म हो जाएगा सब। इसलिए गंगा को शुद्ध रखें, उसमें गंदी चीज़ें बिल्कुल न डालें। हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूँ। गंगा का पानी कभी भी खराब नहीं होता, आप रख दीजिए घर में, सालों साल खराब नहीं होता। साथ ही आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, गंगा नदी विश्व की इकलौती ऐसी नदी है जो अन्य किसी भी नदी की तुलना में कार्बनिक कचरे का 15 से 25% गुणा अधिक तेज़ी से विघटित करती हैं, ख़त्म कर देती हैं कचरा। जानवर गंगा नदी में नहा के शुद्ध होते हैं, जल को पीते हैं, ग्रहण करते हैं। बहुत अच्छा लगता है जानवरों को गंगा नदी में रहना। गंगा के मुहाने पर बना सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि 59,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है मित्रों, ये बात बता दूं। बस बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। गंगा जी की रक्षा करें, इसमें गंदगी बिल्कुल ना करें। इतनी समय गंगा बहुत ही अपने खतरों के निशान से यूपी के कई शहरों में बह रही हैं, लेकिन माँ की ऐसी कृपा, किसी को नुकसान नहीं होगा और कोई भी गंदी चीज़ें गंगा जी में ना डालें। हर हर गंगे, सबका गंगा माँ भला करें। जय शिव शंकर, हर हर महादेव।